अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेरा लूना क्लासिक कोइन के बारे में। अपडेट करूंगा आप लोगों को मार्केट की क्या सूरत हाल है, इसकी जो है वो प्राइस के बारे में बात करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात करेंगे, तो ग्राफ का ओवरऑल जो है वो हम लोग मुआयना करेंगे। इसके साथ जो अहम चीज़ वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर करनी है वो है इसका नया प्रपोजल। कुछ नई चेंजिंग्स जो है वो लूना क्लासिक के अंदर करने वाले हैं, यानी कि इसको इंडिपेंडेंट करने के लिए कुछ जो है वो अपडेट यहाँ पर की जाने वाली हैं। ये प्रपोजल उससे रिलेटेड है। ये क्या है, इसकी डिटेल के अंदर जाएंगे। इसको पास कर लिया गया जो अहम चीज़ है, और सच में ये चीज़ और ये चेंजिंग मुझे बहुत पसंद आई है। तो आज इस वीडियो के अंदर ये चीज़ डिस्कस करेंगे और इसका इम्पैक्ट लूना क्लासिक की प्राइस के ऊपर क्या पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में अपडेट कर दूं कि जो वैलिडेटर्स हैं उन्होंने भी जो है वो इसको एक्सेप्ट किया है, इसको कबूल किया है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग जो है बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग अगर कोई न्यूज़ अपडेट किसी के रिलेटेड भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों को जो है वो वीडियो के ज़रिए गाइड करूँ, तो ज़रूर आप लोग जो है वो कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर जो है वो ज़रूर आप लोगों को अपडेट करूँ। तो चलते हैं बाइनांस के ऊपर, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर शेयर करता हूँ। सो फिर हम आ चुके हैं बाइनांस के ऊपर। यहाँ पे बाइनांस एक्सचेंज मैंने ओपन की हुई, आप लोगों के सामने लूना क्लासिक USDT पेयर के अंदर मौजूद है। आप लोगों के सामने ये ग्राफ है और इसमें आप लोग देख सकते हैं 1 डे का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। और 1 डे के चार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस कैसे अप गई, कैसे डाउन गई, और ऑल टाइम हाई आप लोगों ने पिछले 2-3 मंथ में देखा। ऑल टाइम हाई जो है ये अपना जो है वो काफ़ी 64,800 पे गया, और यहाँ पे 30 के साथ इस वक्त दोबारा जो है वो हम लोगों को 30 के साथ ये मिल रहा है। और इससे पहले जब ये पंप नहीं हुआ था तो उस वक्त ये 40 के साथ मार्केट में अवेलेबल था, तो अच्छा खासा पंप जो है वो इसने दिया है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है और जो इनका नया प्रपोजल आया उसमें क्या कुछ चेंजिंग्स है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप लोगों को मैंने शेयर करना है। तो इस वक्त जो है वो बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिन्होंने 19,437 पे प्रॉफिट बुक किया था, और हम लोगों ने जो है वो हाई रेट पे बाइंग की हुई थी, 13 पे भी बाइंग थी हमारी। तो यहाँ पे एक बार फिर मैं आप लोगों को कहूँगा कि इस वक्त जो प्राइस आ रही है 16,299, तो यहाँ पे मार्केट अगर और ज़्यादा डाउन होती है तो आप लोगों ने लिमिटेड सी जो है प्राइस लगाकर अपना DCA कर लेना है, क्योंकि ये आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रॉफिट देता जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं जो नेक्स्ट इसकी होने वाली हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये टाइम टू टाइम आपको प्रॉफिट देता जाएगा। और दूसरा सबसे अहम चीज़ कि लूना क्लासिक के अंदर बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो इत्मीनाद करती है, ट्रस्ट करती है, और कल को अगर मार्केट में बुल रन आ जाता है, BTC रिकवर हो जाता है, तो यहाँ पे मार्केट में ये वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप लोगों को एक बुल रन देखने को मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इट्स टाइम कि आप लोग इसके अंदर अपना DCA ज़रूर करें। और मेरी पब्लिक वैसे ही आपको पता है कि वो टाइम टू टाइम इसके अंदर DCA करती रहती है और बहुत प्रॉफिट इसमें से गेन कर चुकी है। तो मैं कहता हूँ कि एक बार फिर आप लोग इसमें बीच में जो है वो DCA करते रहे अगर मार्केट जो है वो ड्रॉप होती है। तो ये अहम चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो रेजिस्टेंस लेवल है 19 पे जो है वो मिल रहा है। इससे पहले भी हम लोगों को 19 पे मिल रहा है, उसके बाद हम लोगों को 24 पे 27 जो है ये हमारे जो है वो मेन पॉइंट है। उसके पीछे अगर हम लोग देखें तो हम लोग को 11 के ऊपर जो है वो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन मिलता है। दूसरा हम लोगों को जो है वो 14 पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को जो है वो दोबारा जो है वो मिलता है थोड़ा सा नज़दीकी। तो जो हमारे अहम पॉइंट हैं वो हैं 11 से 13 और 13 से 15। ये 2 पॉइंट हैं। इन 2 जोन्स के अंदर आप लोगों ने अपनी एंट्री रखनी है। 15 से अगर नीचे जाता है तो अपनी एंट्री जरूर लें। अगर 11 से और ज़्यादा डाउन चला जाता है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे तो आपकी डेफिनेटली एंट्री बनती है और वो आपकी लास्ट एंट्री होगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स होती है और वापस 19 पे चली जाती है तो आपको एक अच्छा और बिंदास किस्म का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये इस वक्त जो है मार्केट सूरत हाल है, 16 पे आ चुका है, और 16 से वापस अगर मार्केट और ज़्यादा नीचे जाती है, 15 पे जा जाती है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उस हिसाब से DCA करना चाहिए और आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। अब अपने मेन पॉइंट के अंदर आते हैं। यहाँ पे लूना क्लासिक को लेकर काफ़ी बर्निंग्स भी हो रही हैं। ठीक है, और डेली बेसिस पे बर्न जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। मिलियंस ऑफ कॉइन्स यहाँ पे बर्न जो है वो होते हुए मिलती हैं। आप लोगों ने देखा कि इसकी सप्लाई भी काफ़ी चेंज जो है वो हुई। उसके बाद आप लोग इसको लाइव इसकी अपनी वेबसाइट के अंदर भी देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके प्रपोजल के रिलेटेड बताऊँगा। प्रपोजल जो है वो उसका नाम है 11030, और इस प्रपोजल का मकसद टेरा लूना क्लासिक कोइन को टेराफर्म लैब से जुदा करना है और इसको टोटली इंडिपेंडेंट करना है। मैं थोड़ा सा आपको बैक पे लेकर चलूँगा कि हम लोगों ने टेरा लूना जो हमारा ऑफिशियल एक कॉइन था पहले, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने $100 भी देखी, उसके बाद उसका जो डाउनफॉल हम लोगों ने देखा तो काफ़ी ड्रॉप हुआ। तो हम लोगों ने देखा क्या कि इसका सिस्टम जो है वो USDC के साथ रिलेटेड था। तो जब USD जो है वो पैग हुआ
तो हम लोगों ने देखा कि वो जैसे जैसे अनस्टेबल हो रहा था, लूना क्लासिक भी साथ साथ ड्रॉप हो रहा था, जिसका काफ़ी इम्पैक्ट था। तो टेरा जो सिस्टम है, इको सिस्टम, वो इस तरह बनाया गया था कि वो टोटली एक दूसरे का रिलेट करते थे। तो यहाँ पे अब वन चेन सिस्टम बनाया जा रहा है और इस प्रपोजल का मकसद है इंडिपेंडेंट चेन टेराफॉर्म लैब से टोटली जो है वो जुदा कर दिया जाए और इसको इंडिपेंडेंटली, यानी कि एक जो है वो आपने एल्गोरिथम रख के एक सिस्टम को जो है वो अलग कर दिया है, अब मार्केट के अंदर फेंक दिया है। अब उसको चलाने वाली पब्लिक है, उसको गिराने वाली पब्लिक है और उसका एक इकोसिस्टम है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है और उस इकोसिस्टम के साथ कोई भी सिस्टम अटैच नहीं है। यानी कि इससे क्या होगा कि आपके जो है वो फ्लॉप होने के या आपके जो है वो गिरने के, दोबारा से पब्लिक का एतमाद जो है वो ख़राब करने में जो है वो चीज़ें कम हो जाएंगी और वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। पब्लिक बीच में पैसा लगाएगी, कोइन पंप करेगा, टेंशन नहीं होगी। कल को अगर इनका दूसरा कोई प्रोजेक्ट लूना अगर होता है या कोई और होता है, अगर वो थोड़े से अनस्टेबल होने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे एक न्यूज़ बेस पे उसके अंदर थोड़ा सा हम लोगों को डाउन ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन वो उस तरह फ्लॉप नहीं होगा जैसे दूसरा प्रोजेक्ट होगा। मैं कहता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप हो जाता है, उसका दूसरा प्रोजेक्ट भी वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ रिलेट है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि टेरा लूना कोइन जो है वो USDC के साथ जो है वो रिलेट था और जैसे ही वो थोड़ा सा रीपैक हुआ करते करते वो इतना जो है वो गिरा कि 0.3 पे आ गया, तो पब्लिक को नुकसान हो गया। और जैसे जैसे पब्लिक को नुकसान हुआ, टेरा लूना कोइन भी जो है वो ड्रॉप हुआ और वो काफ़ी डाउन होता है और अभी लूना क्लासिक के अंदर शिफ्ट हो गया। तो ऐसे जो है वो सीन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये प्रपोजल ये बता रहा है कि टेरा लूना का जो है वो टेराफॉर्म लैब है उससे जुदा करके इसको टोटली इंडिपेंडेंट कर दिया जाए और इसका जो है वो काम, इसकी वर्किंग टोटली जो है वो अपने ज़रिए हो, कुछ भी नहीं, उसको पब्लिक चलाए और सारा कुछ जो है वो ये चीज़ें हों। वैलिडेटर्स ने इसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है और इससे क्या होगा कि पब्लिक का ट्रस्ट और ज़्यादा आएगा और वो जेन्युइनली वो प्रोजेक्ट वैसा काम करेगा जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि यार ये आगे बढ़े और उसकी प्राइस आगे बढ़े। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और होनी भी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि 3-0 तो क्या, यहाँ पे 4-0 भी किल हो जाएंगे अगर ये सिस्टम इस तरह ही एतमाद के साथ, भरोसे के साथ आगे चलता गया। यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेटली मैं बता दूं कि $0.001 तो प्राइस 100% इसकी जा सकती है। ये तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी बता दिया कि भाई हम लोग अभी $1 की बात नहीं करते, हाँ $1 जा सकता है अगर ऐसे ही चलता रहे 3-4 मंथ में हम लोगों को बड़ी तादाद में जो है वो बर्निंग देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली इसकी प्राइस काफ़ी आगे बढ़ सकती है। टेरा लूना क्लासिक आप लोगों को 0 किल करने के बाद वापस से जो है वो $1 से आगे जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। इससे पहले मैंने एक कॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी, जैस्मे कॉइन, जिसकी 100% वैल्यू जो है वो हम लोगों को डॉलर्स के अंदर नज़र आ रही थी, लेकिन उसने जब डाउनफॉल किया, बाइनेंस के अंदर वो लिस्ट है, तो उसकी प्राइस इस वक्त हम लोग को ऐसी नज़र आ रही है कि 2 0 के साथ अवेलेबल है और उसकी जो सप्लाई है वो बिलियंस में है, ना कि ट्रिलियंस में। तो कल को जब एक बड़ी तादाद बीच में पैसा डालती है, बड़ी जो है वो जो क्रिप्टो में बिलीव रखते हैं या जैस्मे के अंदर वो बिलीव रखना शुरू कर दें, तो उसके अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट इसकी प्राइस को वापस 2-0 किल करने के बाद एक अच्छी वैल्यू में लेके जा सकती है, क्योंकि उसके अंदर अभी पैसा नहीं है तो वैल्यू ज़्यादा गिरी हुई है। तो ये जो है वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, समझने वाली हैं। तो टेरा लूना का ये जो प्रपोजल है बड़ा ज़बरदस्त है और ये पंप करेगा इसकी प्राइस को आगे बढ़ने में, इसकी चीज़ों को। तो जैसे ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, ये टोटल वन चेन सिस्टम हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को एक और बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा लूना क्लासिक कॉइन के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे तो ज़्यादा नेक्स्ट दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे क्या रखिएगा। और लूना क्लासिक के कुछ कॉइन्स आप लोग ज़रूर बाय करके रखें और फॉर लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं रखें, शॉर्ट के लिए रखना चाहते हैं वो भी रखें, आपकी मर्जी है। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे तो ज़्यादा नेक्स्ट दुआ में याद रखिए, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।